ठीक है ना, ये नहीं पाया लिंक नहीं नहीं क्या करना है। जय 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 जयश्री भैया, जय ये है परमात्मा प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दोहा 10 उत्थान का। अब आगे जिस परमात्म स्वभाव के अलाभ में यह जीव अनादि काल से भटक रहा था, उसी परमात्म स्वभाव को प्रभाकर भट्ट पूछ रहा है। जो परम आत्म चतुर्गति के दुख से संतप्त के है, चतुर्गति दुख विनाशक कहिए, कृपा कर अब उसे। घटना विनती फिर करी है। अच्छा, विनती की गाथा 3 है, 3 दोहा है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है ना। हाँ जी। अभी 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर में ये बात बताई जा रही है कि उपदेश मिला है, तो प्रभाकर भट्ट विनती में अब कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आपकी कुछ बात तो हमारी समझ में आ गई है। क्या नहीं जी। आचार्य से विनती कर रहे हैं और विनती में ये कहा जा रहा है कि कुछ बात तो आपकी हमारी समझ में आ रही है। ठीक है ना जी। और अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सुख कैसे होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है ना, आगे जिस परमात्मा स्वभाव के अलाव में, जो अब तक नहीं हुआ था। हाँ, यानी जो चिदानंद चिद्रूप है, निस्वभाव कि नहीं, उसका लाभ हमें नहीं हुआ कि यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है। उसी परमात्म स्वभाव का व्याख्यान प्रभाकर भट्ट सुनना चाहता है। यानी जिसके अभाव में 4 गतियों का दुख उत्पन्न हो रहा है ना जी। हाँ, तो आगे क्या कहा। दोहा। चारों गतियों के दुखों से संतप्त जीवों के चतुर्गति संबंधी दुख का विनाश करने वाला जो कोई परमात्मा है, उसे आप कृपा कर कहिए। टीकार्थ। देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गतियों के दुखों से तप्तायमान अर्थात दुखी संसारी जीवों के 4 गतियों के दुखों का विनाश करने वाला जो कोई चिदानंद परमात्मा है, उसको कृपा करके हे श्री गुरु आप कहिए। ठीक है ना। भट्ट को इतना तो समझ में आ रहा है कि 4 गतियों का जो दुख है वो चिदानंद चिद्रूप जो परमात्मा है उसके प्राप्त होने से मिट जाएगा।
हाँ, इतना इतना मालूम है कि चिदानंद इतना तो समझ में आ गया हम्म हम्म कि जो दुख हो रहा है वो परमात्मा के अलाभ में हो रहा है, हम्म और परमात्मा का लाभ हो जाए तो वो मिट जाए। जी। ठीक है ना? हाँ जी। कैसा है वह दुख? हम्म कैसा है? जो मन जो तन और मन दोनों शरीर संबंधी भी है और मन संबंधी भी है, और अनंत काल से चला आ रहा है। जो वो जो दुख है वो चार तन गति। का दुख और मन का दुख। हाँ जी। ठीक है? जी। अब इसमें क्या विशेष है? तो दुख है वो तन संबंधी भी है और मन संबंधी है। जी। अब इसमें विशेष क्या है? मन संबंधी, क्योंकि मन ऐसा है, मन इसी से भटक रहा है। अगर मन में क्योंकि सब नहीं, मतलब ये है हाँ, तन के दुख और मन के दुख में क्या फर्क है? जी, वो तो बदलता रहता है तन का दुख, लेकिन मन का दुख हमेशा चल रहा है। और बराबर आकुलता बनी हुई है, कर्म बंद हो रहा है मन के दुख से। करे आरती। भैया मन के दुख से ही तन का दुख लगा हुआ है। मैंने यही पूछा ना भैया, मन के दुख में और तन के दुख में अंतर क्या है? कोई नहीं है। मतलब ये है कि भैया ये तन तन के दुख तो आते जाते रहते हैं, और जी मन का दुख तो बना ही है लगातार। अब ये तो श्री गुरु के उपदेश से ही जाएगा। बिल्कुल। देखो ऐसा तन है, का दुख सहन नहीं हो रहा, सहन- जन्म मरण का ये दुख सहन नहीं हो रहा, जन्म मरण। तो इसकी वजह से ज्यादा दुखी। देखो इसमें अंतर बहुत है। क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि तन का दुख जो है ना, अगर आ जाए तो आप नहीं बदल सकते। क्या? अच्छा। हम्म हम्म मतलब आप नहीं बदल पाओगे। हाँ, कि वो तो क्योंकि आयु कर्म वो तो है, क्योंकि वो कर्म से आया है वो कर्म से तो। आया है, वो तो असाता से आया है। क्या करे आरती? जी भैया। तन का दुख अगर आ जाए तो आप नहीं बदल सकते, नहीं नहीं बदल सकते। लेकिन मन का दुख आप बदल सकते हो। क्या? मतलब मन का दुख खत्म किया जा सकता है आपके द्वारा, यानी जीव के द्वारा। क्या? मन का दुख जीव के द्वारा खत्म किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन तन का दुख अगर आ जाए तो जीव के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। वो तो जब निकल जाएगा तभी खत्म होगा। और हम्म अब देखो जैसे 800 साल का कोड़ है कि नहीं, हम्म लेकिन तन का दुख है ही नहीं। वो क्या ना, मन का दुख है। हम्म, ठीक है ना? और एक बात और है विशेष कि तन के दुख से कर्म बंद नहीं होता। क्या? ठीक है, नहीं होता। क्या करे करता ही हाँ भैया, तन के दुख से कर्म बंद नहीं होता, मन के दुख से कर्म प्राप्त बंद नहीं होता होता। है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। ये कारण से मात्र भी कर्म बंद नहीं हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। तन के दुख से, हम्म और मन के दुख से बंद होता है। हाँ, हर समय होता है। हवाई अंतर समझ लो। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है जी। सबसे बड़ा भारी अंतर तो यही है। हम्म हम्म। क्या कह रहे मालिनी जी? जी ये सबसे भारी है कि इससे कर्म बंधन हो रहा वो है। कर्म बंद ही नहीं होता है इससे। जी हाँ जी। कदम भाई साहब जी। हाँ, तन के दुख बंद होता है। तन के दुख से कर्म बंद एक अंश भी नहीं होगा जी। मन के दुख से उसी कर्म बंद होता है। हाँ, सीधा होगा।
और भी अंतर है। तन का जो दुख है कि नहीं, वह उपयोग रूप भी नहीं होता। क्या कोई नियम नहीं है? मतलब मतलब यह है कि तन के दुख में उपयोग तन्मय हो, ऐसा भी नहीं है। क्या उपयोग भी सकता नहीं भी हो सकता। मतलब जैसे जैसे आत्मज्ञान है और तन का दुख आ जाए कि नहीं, तो वो उपयोग के वेदन में उसको ले ही नहीं, तो क्या अपने आप आ जाएगा? अच्छा नहीं। हाँ, आई समझ में कि नहीं? उस तरफ ध्यान ही नहीं लगा है तो वो वेदन में भी नहीं आएगा, क्या नहीं? जी, क्या मतलब एक बार दोबारा समझाओ भैया, ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे ये तन का दुख है, वो उपयोग के व्यापार रूप नहीं रहता हमेशा। क्या उपयोग के व्यापार रूप नहीं रहता। नहीं रहता। जैसे अगर उपयोग लगाओ कि नहीं, तो लग जाए तो अनुभव में आता है। क्या अच्छा, जैसे क्योंकि जैसे जिसको अगर किसी से शरीर में परेशानी भी है और वो अपना शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा है, उपयोग मतलब वहां से हटके घट सकता है ये। वो लगती नहीं, फिर तो वो उस काल में अनुभव में भी नहीं आएगा। जैसे सियाल नहीं खा रही है। हाँ, वो लगा रहे उपयोग आत्मा में, नहीं? और तन का दुख थोड़े काल तक रहता है। क्या हाँ जी। और मन का दुख अनंत काल तक रहता है, हाँ वो तो हाँ जी। नहीं? तन के दुख को बदलने में कर्म निमित्त कारण है। क्या करे आरती? यहाँ तो कर्म निमित्त कारण है। हाँ, तन के दुख को बदलने में कर्म का निमित्त है, हर वस्तु का संबंध है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। उससे वो क्या होता है, बदल जाता है कि नहीं? लेकिन उसमें कर्म निमित्त कारण है तन के दुख के बदलने में। क्या करे पदम भाई साहब? इसलिए कैसा है, आश्रित हो गया भाई साहब, तू कर्म के आश्रित हो गया, तो इसलिए पराधीन है। क्या कालो जी कैसा है? पराधीन है। अब पराधीन है मतलब कर्म का उदय आए तो बदले, कि नहीं? जी हम नहीं बदल सकते। आप नहीं बदल सकते। मन का तो वो कर सकते हैं हम। हाँ, मन का तो बदलने में केवल स्व संवेदन ज्ञान की जरूरत है। क्या जी 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 अगर स्व का संवेदन करो खत्म, तो बदल जाए। जी अंतर है कि नहीं? है। तो अब विनती में यही कहा जा रहा है कि जो दुख है वो हमें समझ में आ गया। क्या और उस दुख का विनाश चिदानंद चिद्रूप के लाभ से है, जी सो आप उसे ही कहो। क्या अब हमें ये समझ में आ गया तो हम ज्यादा से यही उसको ही कहो आप। जी अब क्या करें आगे? उसके बाद वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा आहार भय मैथुन परिग्रह के भेद रूप संज्ञाओं आदि समस्त विभावों से रहित। ठीक है ना? जी अब विनती में ही चल रही है ये बात अभी। भट्ट को अब ये भी समझ में आ रहा है कि वो जो चिदानंद परमात्मा है वो दुख के जो सोर्स हैं, कि नहीं, दुख के जो कारण है उनसे रहित है। क्या जी दुख के कारणों से रहित है जो शुद्ध आत्मा है। रहित है, कि नहीं? इसलिए के दुख के कारण ये बन गए, प्रारंभिक कारण है वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा
कोमा लगा है हम्म, नहीं। हम्म, कैसा है कि आहार, भय, मैथुन, परग्रह के भेद रूप संज्ञाओं आदि से लेकर हम्म, समस्त विभागों से रहित है। हम्म, यानी 4 संज्ञाओं से लेके उन संज्ञाओं के फल में जो जो मिलता है, क्या हम्म, जो जो कर्म का और परवस्तु का संबंध होता है, वो सबसे कैसा है, रहित है। रहित है। फिर तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल पर निज स्वभाव से उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत से संतुष्ट हुआ है। हृदय जिनका। मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो चिदानंद चिद्रूप है, जो सुख रूप है, हम्म, वो सब सब तरह से सुख रूप है, हम्म, क्योंकि वो सब दुखों से दूर है। क्या हाँ जी, चिदानंद चिद्रूप है, वो कैसा है? हाँ, वो सब दुखों से दूर है। हाँ, ये समझ में आ रहा है हमें कि जी। वो सब दुखों से तो दूर है हम्म, और सब दुख का खजाना है, हम्म, हम्म, क्योंकि दुख का प्रारंभ 4 संज्ञाओं से है हाँ, आहार भय मैथुन परिग्रह, और उनसे वो रहता है। उससे वो रहित है। जी। ये भी हमें समझ में आ रहा है। जी। श्री गुरु से विनती में ये बात कही जा रही है हम्म, कि आपके पीछे जो आपने उपदेश दिया है, उससे हमें इतना समझ में आ रहा है कि वो चिदानंद जो परमात्मा है, हम्म, उसके अलाव से तो दुख है हम्म, और लाभ भी सुख है हम्म, नहीं। अब जो दुख का प्रारंभ है वो 4 संज्ञाओं से है हम्म, और उससे वो रहता है, हम्म, ठीक है ना। और इसका जो लाभ है वो निकट भव्यों को है। क्या हाँ जी। हम्म, इसका लाभ किसे होता है? हाँ, निकट भव्य जीव को। आगे क्या कह रहे हैं? फिर ऐसे निकट संसारी जीवों के चतुर्गति का भ्रमण दूर करने वाला है। अब देखो एक बात और कही कि उसका लाभ बीतरा निरकर समाधि के बल से है। क्या जी। जो चिदानंद परमात्मा का सुख है, उसका लाभ कैसे है? वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल। बल से है। अब ये लाभ किनको है? निकट भव्य से। हाँ, पढ़िए। ऐसे नहीं, उसके बाद ऐसे निकट संसारी जीवों के चतुर्गति का भ्रमण दूर करने वाला है। जन्म जरा मरण रूप दुख का नाशक है। तथा वह परमात्मा निज स्वरूप परम समाधि में लीन महामुनियों को निर्वाण का देने वाला है। ठीक है ना, हाँ जी। ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। हम्म, क्या हाँ, किसी से निर्वाण होगा। कैसे निर्माण है, हम्म, ठीक है ना। जी। फिर, वही सब प्रकार से उपादेय है। हाँ, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वही सब प्रकाश उपाधि है। हम्म, फिर ध्यान करने योग्य है। यानी ऐस- अनुभव करने योग्य है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप अब आपके प्रसाद से मैं सुनना चाहता हूँ। उसे कहो, ठीक है ना। जी, जी। सो ऐसे परमात्मा का स्वरूप, हम्म, कैसे परमात्मा का स्वरूप? हाँ, जो निर्विक जो नि, अ, जो निर्विक जो वीतराग है, निर्विकल्प है, ऐसी समाधि। कि ऐसे परमात्मा का स्वरूप आप कहो हम्म, जिसके अलाव में 4 गतियों का दुख बना हुआ है। क्या जी। जिसका, हाँ, जब तक इसका हाँ जी, अलाभ में। और जिसके लाभ से ये सब दुख खत्म होता है बिल्कुल। नहीं, और उसकी प्राप्ति भीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से है, हम्म, यानी हम्म, उसी को कहो। हम्म, ऐसे परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे प्रसाद से मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, कि ऐसा परमात्मा कौन है, कहाँ है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप आपके प्रसाद से मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर आप कहिए। इस प्रकार प्रभाकर भट्ट ने श्री येगोंदु देव से विनती की है। ये हो गई विनती, हाँ जी। मतलब उनके समझ में जो कुछ आया वो भी कहा, हाँ। यानी
और आप वो उन्होंने कह दिया उसे कोई कहो क्या? जी, क्यों बताओ? हाँ जी, कि हम लोग केवल उसी को सुनना चाहते हैं, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, पढ़िए। इस प्रकार 3 प्रकार के आत्मा के प्रतिपादक प्रथम महाअधिकार में प्रभाकर भट्ट की विज्ञप्ति रूप कथन की मुख्यता से 3 दोहे हुए। ठीक है ना? हाँ जी, माने विज्ञप्ति माने सूचना, जी, सूचना माने विनती हम्म, क्या? जी, सूचना माने विनती। हाँ, कि जो कि प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से की है हम्म, कि हमें वही परमात्मा का स्वरूप बताओ। हाँ, जिससे दुख जिसके अलाभ से दुख बने हुए हैं और जिसके लाभ से सुख 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 होगा। हम्म, आगे प्रभाकर भट्ट की विनती सुनकर श्री योगेंद्र देव 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप कहते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, विनती हो गई। हम्म, अब आचार्य को पता चल गया कि प्रभाकर भट्ट क्या चाहते हैं। हाँ, क्या हम्म, कहते हैं सालू जी? जी, ये विनती में क्या चाहते हैं प्रभाकर भट्ट हम्म, जो मालूम पड़ गया, जी, तब आचार्य अब उसी को कहेंगे। उसी आत्मा के स्वरूप को। जी, पढ़िए। हाँ। मैं पंच गुरु को कर प्रणाम पुनः पुनः नित भाव से मन बसा कहता त्रिविध आत्म भट्ट तुम सुनना उसे। दोहार पंच परमेष्ठियों को बारंबार नमस्कार कर भाव पूर्वक उन्हें मन में धारण कर मैं 3 प्रकार के आत्मा कहता हूँ। हे प्रभाकर भट्ट तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब सुनो। हाँ जी, ठीक है ना? सुनो, सुनने से काम होगा। सुनो। फिर टीकार्थ बारंबार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर और निर्मल भावों से मन में धारण करके मैं 3 प्रकार के आत्मा कहता हूँ। सो हे प्रभाकर भट्ट तुम निश्चय से सुनो। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद से आत्मा 3 प्रकार का है। सो हे प्रभाकर भट्ट जी, मतलब क्या पूछा था, क्या 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 सुनना चाहते थे? जी, आत्मा का स्वरूप सुनना चाहते हैं कि जिससे आत्मा का स्वरूप सुनना चाहते हैं जी, कि नहीं? जी, आचार्य ने कहा सबसे पहले ये समझो कि जो जो चिदानंद चिद्रूप है कि नहीं, हम्म, वो 3 प्रकार से विराजमान है। हाँ, क्या करे सालू जी? जी भैया, 3 प्रकार से विराजमान है आत्मा। जो जो आप सुनना चाहते हो कि नहीं, हम्म, चिदानंद चिद्रूप का स्वरूप वो जी, संसार में कैसे विराजमान है? हाँ, 3 तरीके से मिलेगा। तीन तीन प्रकार से विराजमान है, जी, 3 तरह का है जी, ना? हम्म, अब इसमें 3 तरह का कहने से काम बनेगा क्या? हाँ जी, जी, क्योंकि 3 तरह का कहने से हम्म, सर तीनों लोक में जितने पूरे लोक में जितने जीव हैं सब आ गए। सब आ जाएंगे। हाँ जी, जितने जीव हैं इन 3 तरह की आत्माओं का वर्णन करने से सब उसमें आ जाएंगे। सब आ जाएंगे है नहीं? जी, और जो प्रभाकर भट्ट हैं कि नहीं, हम्म, हम्म, उन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी, अपनी स्थिति जान के फिर हम उस पे विचार कर है सकते ना? हैं। जी, और जो प्रभाकर भट्ट की समस्या है हम्म, वही समस्या हमारी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वही हमारी है। मतलब संसार में जितने जीव हैं सबकी यही समस्या है। हाँ जी, जी, सुखी और होना कोई समस्या है ही नहीं है। नहीं। समस्या को कोई कह पाए कोई ना कह पाए क्या, हम्म, हम्म, हाँ जी, लेकिन समस्या यही है समस्या ये। जी, है ना? हम्म,
जैसे दुख की बात आई थी, हम्म तो दुख का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम्म जी कहाँ से होता है? शरीर के दुख को ही दुख मान रहे हैं हम तो, कि गतियों में नहीं, परिवर्तन। क्या मानना है ये तो अलग बात है, नहीं? अच्छा। हाँ मतलब वास्तविक स्थिति क्या है? हाँ दुख का प्रारंभ कहाँ से होता है? एक इंद्री से लेके स्थावर फिर त्रस इंद्रियों से। वो तो दुख के स्थान है, वहां दुख दिखाई देता है नहीं? जी जी। प्रारंभ कहाँ से होता है? भैया यही जो 4 संज्ञा आई थी, शरीर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, शरीर है सो मैं हूँ, यही तो जैसे इससे प्रारंभ हुआ। शरीर मिलते ही भूख के लिए चिल्लाता है। इसका जी। मतलब है कि दुख का प्रारंभ होता है शरीर में हो, इससे। जी जी तो शरीर में हो ये क्या है? ये मोह भाव है, जी। क्या कह रहे सालू जी? अच्छा जी, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ, नहीं यही समझ में। सब जीवों के जो दुख की स्थिति बन रही है, उसका प्रारंभ कहाँ से है? जी। क्या? दुख का कारण भी यहीं से है कि जब हमने शरीर को अपना मान लिया, जिस शरीर में हूँ ऐसा लग रहा है, लग ही रहा है हमेशा से, नहीं? और यहीं से चालू है, यहीं से चाल। ठीक है। ठीक है? हम्म हो गया। हम्म अब क्या होता है कि ये बात तो छूट जाती है कि हम्म प्रारंभ यहाँ से है, हाँ। ठीक है ना? हम्म तो हमें मालूम ही नहीं है, वो तो अब पता चल गई है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। हाँ, हम्म इस शरीर दुख का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कि शरीर में हूँ, यहाँ से। हाँ अगर कब था ये? जी भैया, यहीं से प्रारंभ था। लेकिन लेकिन जब इसका मालूम, इसका पता तो अब चला है, हाँ, अभी तक थोड़ी पता था कि ये दूसरे मालूम थी। हाँ, कि ऐसा मानना लेकिन शरीर दुख है, शरीर में हूँ ऐसा समझने से दुख है, यानी या अब कोई ऐसा दुख नहीं है जो ना आए। हाँ, इसको ना मानते ही सब। हाँ जी। इस भाव में इतनी ताकत है कि अब कोई ऐसा दुख नहीं है संसार के, चाहे किसी भी गति का, जो ना मिले। हाँ, सब मिलेंगे जी जी। दुख मिलेंगे। हाँ। हाँ, ठीक है ना? अब इस बात को भूला हुआ है कि यहाँ से है, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ये जैसे हम एकदम से नहीं समझ में आ रहा था, तो ये कभी माना समझा ही नहीं कि इससे दुख शुरू हुआ है। कि यहाँ जी नहीं समझी नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ जी, दुख दुख मिले ही जा रहे हैं, हाँ, मिले ही जा रहे भाई जैसे मान लो कोई जीव नरक में पहुंच गया, कि नहीं? हैं। महान दुखी है, दुखी है। तो उसे तो ये लग रहा है कि ये नार के सामने वाले हमें मार रहे हैं, क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं पता कि ये नरक गति मिली क्यों है। हाँ ये इससे हम परेशान है, यहाँ का मौसम खराब है, यहाँ खाने के लिए नहीं है, क्या? हाँ, ये सब दुख दुख मान रहे हैं। ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है जी। अपने को नहीं गिरा भाई साहब, अपने को नहीं ज्यादा मैं फोन हूँ, इसलिए सब कर रहे। लेकिन वहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही कि नरक में हम आ कैसे गए, हाँ जी। क्या? ये तो अब तक नहीं समझ में आया, बस ये मान लिया कि जो दुख मिल रहे हैं उनसे दुखों से दुखी हो रहे हैं, लेकिन कारण नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आ रहा जी। कि नरक में कैसे आ गए? हम्म फिर स्वरूप को भूल के कसायवान हुए, कि नहीं? जी ब्रह्म भाव हिंसा हुई तभी तो आए। तभी आए। तो ऐसी स्थिति हर गति में बन रही है, क्या? हाँ, बन रही है। तो अब क्या होता है कि जब प्रारंभ नहीं मालूम है, तो फिर क्या होता है बताओ? उपाय जरूरी नहीं होता भाई साहब, प्रारंभ नहीं होगा तो हम कैसे उसको दूर कैसे करेंगे? जरूरी नहीं होता, तो होता क्या है? जितने उपाय होंगे वो सब सामने वाले को दूषी मानते रहेंगे जब तक नहीं पता। फिर होता ये है कि तन का दुख मिटने में लग जाता है उपयोग। हर जितनी आपके पास जितनी ताकत है, जीवों पर जितनी ताकत है, सब उसको खत्म करने में लगाते हैं। हाँ जी, पूरा पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। कौन से दुख में? तन का दुख निपटा। हाँ, तन का दुख खत्म करने में।
अब भूख लग रही है तो खाना चाहिए, कोई परेशानी है तो उसे दुख दूर करने में डॉक्टर के जाओ, ये करो, सब तो पूरी ताकत लगाई लगा रखी है कौन से दुख खत्म करने में, तन के दुख में, है नहीं। और जब तन का दुख आता है तो सामने कोई निमित्त भी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या जी, निमित्त अवश्य होगा। आज ये भी जरूरी है। तो उसे भी निपटाने में लगे रहते हैं। तो उसे खत्म करने में या रखने में जो कुछ है सब उस पूरी ताकत लगाई। हाँ जी, लगे रहते अब तो ऐसी स्थिति में मूल कारण से दूर रहे कि नहीं, हैं। नहीं, मूल कारण की तरफ दिमाग ही नहीं था, मूल कारण तो मूल कारण मालूम भी नहीं। तो अब जो विनती के बाद जो आचार आप कहेंगे इसमें आएगा वो कारण। हाँ जी, हाँ जी। करे कविता जी। जी भैया, भी कारण आएगा जो क्या मूल कारण है। तो प्रभाकर भट्ट ने तो अपनी बात कह दी कि हमें तो आप उसी परमात्मा को कहो, हाँ। नहीं जिसके अनाम में दुख है उसके लाभ में सुख है, नहीं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि अब हम 3 प्रकार के परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। हाँ हाँ, अब वो समझाएंगे कैसे, पर आत्मा का स्वरूप है क्या, कैसे मिलेगा। पढ़िए। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद से आत्मा 3 प्रकार का है। सो हे प्रभाकर भट्ट, जैसा तुमने मुझसे पूछा है उसी प्रकार से भव्यों में महाश्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव तथा श्रेणिक आदि बड़े बड़े राजा, जिनके मस्तक भक्ति भार से नमीभूत हो गए हैं, महाविनय वाले परिवार सहित समव शरण में आकर वीतराग सर्वज्ञ परम देव से सर्व आगम संबंधी प्रश्न कर उसके बाद सब प्रकार से ध्यान करने योग्य शुद्ध आत्मा का ही स्वरूप पूछते थे। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सब भव्य जी। प्रभाकर भट्ट जो आज तुम हमसे पूछ रहे हो क्या नहीं, हाँ तो इसकी खोज के लिए कितने जीव पहले भी रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी, कहना ना जैसे तूने मुझसे पूछा है, हाँ, ऐसे भव्य जीवों ने पहले, इसी तरह से भव्यों में महाश्रेष्ठ महाश्रेष्ठ भव्यों में भी। चौथे काल में जितने जीव हैं कि नहीं, वे निर्माण को चले गए, वे सब क्या थे जी, सब कि नहीं, हाँ जी। सब भव्यों में महाश्रेष्ठ हैं ये क्या। हाँ, ये बड़े चक्रवर्ती, बलभद्र, पांडव, उनमें भी भरत चक्रवर्ती सबसे पहले हैं हाँ जी, क्या, हाँ क्योंकि इतनी जल्दी मुझ किसी को नहीं हुआ हाँ जी, क्या। हाँ जी, सबसे जल्द, सबसे 48 मिनट के अंदर उनको हो गया। हाँ। तो उन्होंने बताया कि जो आप पूछ रहे हो केवल आपने नहीं पूछा, ये चीज इसको पीछे पीछे बहुत से भव्य जीवों ने पूछा है नहीं। हाँ जी, तो भरत, हाँ, महाश्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव तथा श्रेणिक वगैरह बड़े बड़े राजा, जिनके भक्ति भार का नम्रीभूत हुए मस्तक, कैसे पूछा है कि महाविनय वाले, ये सब कैसे जीव हैं जी, महाविनय वाले, अपने समय में जी महाविनय वाले रहे हैं नहीं। परिवार सहित समूसण में आकर, कैसे आते थे समूसण में जी, परिवार के साथ, पूरे पूरे परिवार को लेकर परिवार के साथ आते थे। कितने वीतराग सर्वज्ञ परम देव से सर्व आगम का प्रश्न कर, मतलब वहां पे आके सब बातें पूछते थे कि लोक क्या है, क्या स्वर्ग नरक कैसे हैं, कहाँ हैं, जीव कितने हैं कि नहीं, सब बातें पूछ के कर्म कितने हैं क्या, हाँ जी, हाँ, ये सब चीजें पूछ कर लोक की रचना क्या है कि नहीं, जीवों का बसावट कैसी है, नरक कैसे हैं कि नहीं, सब बातें पूछ कर गुण स्थान क्या होता है, मारना क्या है, जीव समास क्या है क्या, ये सब बातें करके
उसके बाद हम्म। सब तरह से ध्यान करने योग शुद्ध आत्मा का ही स्वरूप पूछते थे। हाँ, सब में फिर उपाधि क्या है? शुद्ध आत्मा, तो उसका ही स्वरूप पूछते थे। मैंने बहुत सी बातें लोग के सब जान के पूछ ली, हाँ नहीं? जी, हाँ जी। और सबसे बाद में क्या पूछते थे? हाँ, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा का स्वरूप स्वरूप, हाँ जी। क्या कहा? उसके उत्तर में भगवान ने यही कहा कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। यही उपाधि। ज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। हम्म। कर्म का, अगर कर्म का ज्ञान करो हाँ तो आत्मज्ञान के लिए करो तो ठीक है, हाँ, नहीं तो उसका कोई खाली नहीं कोई मतलब नहीं है। हम्म, क्या करे साहब जी? हाँ जी। कर्म प्रकृति का ज्ञान करो हम्म। तो किस प्रयोजन के अर्थ? हाँ, आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा के अनुभव। आत्मज्ञान के लिए करो तो कार्यकारी है, नहीं तो कोई उससे विशेष लाभ नहीं होगा। जी कि नहीं? गुण स्थान जानो तो आत्मज्ञान के लिए, कि नहीं? जी। वारणा जानो तो आत्मज्ञान के लिए, जीव समाज के बारे में जानो तो भी आत्मज्ञान के लिए। हाँ, चार गतियों का स्वरूप जानो तो जी, आत्मज्ञान के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने उत्तर में कहा कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। जी जी। शास्त्र पढ़ो तो किस लिए पढ़ा है? आत्मज्ञान के लिए। हाँ, आत्मज्ञान के लिए। भगवान के दर्शन करें तो किस लिए करें? जी, निज दर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए। और हिंसा रहित आचरण किस लिए करें? जी, आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के मतलब सब जगह वही उपाधि है। जी। ये अगर हमारा दे तो सब ठीक हो जाएगा। भरत आदि बड़े बड़े श्रोताओं में से भरत चक्रवर्ती ने श्री ऋषभदेव भगवान से पूछा। अब वो नाम आएंगे कि किन्ने किन से पूछा। हाँ क्या? जी जी। भरत चक्रवर्ती जी ने किन से पूछा? ऋषभदेव भगवान से। ऋषभदेव भगवान से पूछा। क्या पूछा? हाँ, कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। हाँ, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है वही बताओ। जी। फिर सगर चक्रवर्ती ने अजितनाथ से पूछा। हाँ, देखो उनके समय में भी वो भगवान विराजमान थे, हाँ। तो उनने उनसे पूछा। अब बताओ, भरत चक्रवर्ती के चक्रवर्ती काल और सागर चक्रवर्ती के काल में बहुत अंतर है, भारी। क्या? हाँ हाँ जी। कितना अंतर है? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन अरे सीधे सीधे 83 लाख पूर्व का अंतर तो यही रखा है। जी क्या? जी। सागर के बाद हुए थे भैया, रात से जितना मतलब 83 लाख पूर्व की तो आयु इनकी थी। हाँ हाँ, इतना की। हाँ जी। तो उनके बाद ही तो जी आए होंगे। हाँ, बाद में जी। वो जी। तो भैया भैया सुनो, 83 लाख पूर्व तो कुछ भी नहीं थे सागरों में। वो तो हाँ। 50 लाख आराधा चौथा काल बीत गया था जितना हाँ। जब हुए थे। बहुत लंबा काल बीत गया, लेकिन रिक्वायरमेंट वही रही। क्या? हाँ, वही चीज उन्होंने पूछी। क्या? हाँ जी। नहीं है समझ में? हाँ मतलब भगवान से क्या जानना है, क्या पूछना है, वो बात वही रही, यानी काल कितना भी चला गया। हाँ, लेकिन सबने एक ही बात पूछी है। बात सबने वही पूछी। और आज तक भी वही पूछते आ रहे हैं सब। हाँ। फिर क्या कहा? सगर चक्रवर्ती ने श्री अजितनाथ से, रामचंद्र बलभद्र ने देशभूषण कुलभूषण केवली से तथा सकल भूषण केवली से। हाँ, उनके सामने ये थे केवली। पांडवों ने श्री नेमिनाथ भगवान से पांडवों ने नेमनाथ भगवान से पूछा। और राजा श्रीनिक ने श्री महावीर स्वामी से पूछा। कैसे हैं ये श्रोता? पूछने वाले कैसे हैं ये? हाँ हाँ जी। जिन्हें निश्चय रतनत्रय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना प्रिय है। पहला लक्षण तो ये है हाँ। कि जो पूछने वाले हैं इन्हें क्या प्रिय है।
कि जिनको निश्चय रत्नत्रय यानी शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, जी। शुद्ध स्वरूप का जानना, शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना ये प्रिय है, और इसके उपाय के रूप में व्यवहार रत्नत्रय भी प्रिय है। हाँ, क्या? जो इसके साधन है वो सब। तो इसके साधन है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर है परमात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अमृत रस के प्यासे प्यासे हैं, प्यासे हैं। हाँ, परमात्मा पूछा ना की कैसे है श्रोता, हाँ हाँ तो पूछने वाले कैसे हैं, हाँ उनका स्वरूप बताया जा रहा है जी। कि जो भरत चक्रवर्ती जी ने ऋषभदेव भगवान से पूछा, सगर चक्रवर्ती ने श्री अजितनाथ भगवान से पूछा, रामचंद्र जी ने बलभद्र से, रामचंद्र जी और बलभद्र ने देश भूषण, कुल भूषण, सकल सकल भूषण केवली से पूछा, जी पांडवों ने श्री नेमनाथ भगवान से पूछा, जी। और राजा सैनिक ने श्री महावीर स्वामी भगवान से पूछा। हम्म तो जो पूछने वालों का क्या नाम है? ये हो गया सब श्रोता, हाँ। हम्म ठीक है ना। हम्म कैसे हैं ये श्रोता? कि हम्म जिनको निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना प्रिय है। हाँ जी, जिसको इनकी भावना प्रिय है। निश्चय निश्चय रत्नत्रय क्या है? शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा में ठहरना, ये उन्हें प्रिय है, जी। और उसके उपाय के रूप में व्यवहार रत्नत्रय है। हाँ, कि ये प्राप्त कैसे होगा, तो ये साधन के रूप में है। दोनों रत्नत्रयों का जिन्हें क्या है, हाँ दोनों रत्नत्रय हो जाए, यानी इस ऐसी भावना प्रिय है। हाँ जी क्या? हाँ जी। और क्या कहा? फिर परमात्मा की भावना से जो उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अमृत रस उसके प्यासे हैं। हाँ, इसलिए प्रिय है ये। हाँ नहीं, जैसे जिसका कंठ सूख रहा हो उसे क्या प्रिय है? पानी। पानी, कि नहीं? हाँ ऐसे ही ये जो परमात्मा के लाभ से होने वाला सुख है, कि नहीं, उसको नहीं मिला है, हाँ, उन्हें सुख प्यारा है तो वो सुख के प्यासे हैं, सुख चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा? और वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत, उससे विपरीत जो नरक आदि चारों गतियों के दुख उनसे भयभीत है। हाँ, इनसे भयभीत है। हाँ क्योंकि इसे डर। हाँ, अगर इनसे भयभीत नहीं है हाँ तो फिर वो लक्षण भी नहीं बनता। सही बात है। हाँ क्या? हाँ जी। अगर भयभीत नहीं होंगे तो वो लक्षण कैसे आएगा कि सुचार है। इन्हें पता है कि सब गतियां दुख रूप है। इसका ये है कि अगर इनसे चारों गतियों के दुख से भयभीत नहीं है तो श्रोतापने का लक्षण भी नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, श्रोतापने का लक्षण नहीं आता जब भयभीत नहीं है। क्योंकि पता भयभीत ही नहीं है। क्या? हाँ, नहीं तो फिर वो अगर भयभीत नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग गति अच्छी लगती और बाकी दूसरी गति फिर लगती खराब है ये तो। हाँ, हम्म। फिर क्या पूछा? जिस प्रकार इन भव्य जीवों ने भगवान से पूछा और भगवान ने 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप कहा, वैसे ही मैं जिनवानी के अनुसार तुम्हारे लिए कहता हूँ। तो उत्तर में भगवान ने क्या कहा? हाँ जी, कि 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप बताया है पहले। 3 प्रकार की आत्मा का स्वरूप बताया। जी। अब जैसे भगवान ने बताया वैसे ही गणधर महाराज ने बताया, हाँ यानी हाँ। आचार्य ने शास्त्रों में लिखा तो जिनवाणी में आया, जी। उसी के अनुसार हम बताते हैं। क्या? हाँ जी जी। सारांश यह हुआ कि 3 प्रकार आत्मा के स्वरूपों में से शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है। ठीक है ना। हाँ जी। पूरी बात का सारांश ये हुआ कि 3 प्रकार के आत्मा का स्वरूप कहा जाएगा। हाँ इसमें से हमें क्या करना है? हाँ, जो शुद्ध आत्म स्वरूप है उसको पहचानना है, उसको वो ग्रहण करने योग्य है। कि जो निज परमात्मा है वही ग्रहण करना। हाँ
है ना। जी। मोक्ष का मूल कारण जो रत्नत्रय है, वह मैंने निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार से कहा है ना। हाँ जी। अब उस परमात्मा को ग्रहण करने का जो सुखी होने का जो कार्य है, जो सुखी होने का स्वरूप है कि नहीं, उसको मैंने कहा है। हाँ, मूल कारण को। हाँ, हाँ, मूल कारण को कैसे कहा है? जी। जो है ना, निश्चय, जो मोक्ष का मूल कारण रत्नत्रय कहा है। हाँ जी। मोक्ष का मतलब क्या है? सुख। कि जो कर्म रहित अवस्था से होने वाला सुख है वो, जी, जी, कि नहीं, जिसमें शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप में लीन होना क्या है? जी, चारित्र है। चारित्र है, हम्म, ठीक ना। हम्म, ये मूल कारण है, हाँ, ठीक ना। और वह मैंने निश्चय व्यवहार दोनों तरह से कहा। हाँ, क्या? ये जो मार्ग है मोक्ष का, वो मैंने दोनों तरीके से कहा है जो निश्चय में। मोक्ष का मूल कारण है जी, उसको हमने कैसे कहा? निश्चय व्यवहार दो तरीके से। मतलब मोक्ष का मूल कारण रत्नत्रय है। हाँ जी। तो रत्नत्रय माने क्या? शुद्ध आत्मा का अवलोकन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और उस शुद्ध आत्मा में स्थिरता। मतलब शुद्ध आत्मा। रत्नत्रय है, वो किसका नाम है? आत्मा। शुद्ध आत्मा का। जो शुद्ध आत्मा है उसका दूसरा नाम रत्नत्रय है, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? हाँ जी, उसकी प्राप्ति, हाँ, उसकी प्राप्ति का उपाय हमने निश्चय व्यवहार से कहा। हाँ, नहीं ये समझ। हाँ, उसकी प्राप्ति निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार से कही है। तो निश्चय में तो उस रत्नत्रय के जो गुण है हाँ, वो बताएगी। हाँ, हाँ जी। जो निश्चय, जो उसमें है गुण आत्मा के। हाँ जी, निश्चय में तो जो आत्मा में गुण है वो कहेंगे। हाँ, वो जो जिस वस्तु उसका नाम रत्नत्रय है उसमें गुण भी है कि नहीं? हाँ जी, गुण है है कि नहीं? साधारण लक्षण है कि नहीं है? जी। तो उसके बिना तो वो आएगी नहीं अनुभव में। नहीं, गुणों से ही आएगी गुणों से आएगा। जी। तो उस गुण से कहा वो क्या बन गया? निश्चय निश्चय। जी। उसमें गुण है, धर्म है कि नहीं है? जी है। है। तो वो रत्नत्रय है, उसी के तो है वे सब। सब उसी के हैं जी। जिसका नाम रत्नत्रय है उसमें गुण भी है और धर्म भी है। धर्म भी है जी। जी। उसी के गुण और उसी के धर्मों से कहा तो निश्चय बन गया तो हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। जी। जी उसके 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 प्राप्ति के उपाय में कहा व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ जी। कि वो कहाँ मिलेगा? जी, क्या? पिंड में। हाँ, पिंड में ही मिलता है। पिंड में मिलता है। तो पिंड से उसका व्यवहार किया जाता है हाँ जी। कि नहीं। जी और उसकी प्राप्ति की कोई भावना होती है कि हाँ नहीं, जी। उसके कोई साधन होते हैं कि हाँ नहीं। जी। हाँ जी। तो क्या क्या होता है उसमें? छह द्रव सात तत्व का उपदेश हाँ, जी। उसमें सबसे पहले होता है देव सा गुरु का श्रद्धान कि नहीं। शास्त्र श्रद्धान जी। हाँ, तो ये सब उसके कारण है प्राप्ति के, जी ठीक है ना। अब आगे क्या कहा? अ, उसमें अपने स्वरूप का श्रद्धान। यहाँ से पढ़ो। जो मोक्ष, मोक्ष का मूल कारण। मोक्ष का मूल कारण जो रत्नत्रय है, वह मैंने निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार से कहा है। हम्म, उसमें अपने स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का ही आचरण, यह तो निश्चय रत्नत्रय है। ये भी हमने कहा है हाँ कि नहीं। जी। इसी का दूसरा नाम अभेद रत्नत्रय भी है। हाँ, इसका दूसरा नाम अभेद रत्नत्रय भी है हाँ कि नहीं। जी। क्योंकि जो रत्नत्रय है वो आत्मा का नाम है। हाँ शुद्ध जी, आत्मा का नाम क्या है? हाँ, रत्नत्रय। हाँ जी। क्योंकि वह त्रय स्वरूप एक है। क्या? हम्म, हाँ वो एक कैसा है। है?
वो एक है त्रय स्वरूप, क्योंकि एक का ही ज्ञान है, एक का ही चेतन है। फिर भी एक ही है। हाँ जी। जैसे दर्शन है तो वही है, हाँ। ज्ञान है तो वही है, हम्म। चारित्र है तो वही है। हम्म। तो अगर इन भेदों से समझो तो त्रय स्वरूप है हम्म। क्या, लेकिन है कितना? एक है। एक है, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसको प्राप्त कैसे किया जाए? हाँ, वो फिर है। तो उसी के गुण से उसी को कहा जाए, हाँ जी। नहीं? हाँ जी। उसी के गुण धर्मों से उसी को कहा जाए तो क्या हुआ? हाँ जी। निश्चय रत्नत्रय। जी। तो उसका कहा जाए, लेकिन अनुभव क्या किया जाए? शुद्ध आत्मा को ही अनुभव किया जाए। तो कहा जाए तो जैसे जीव का लक्षण चेतन है, ये कहा हाँ। कि नहीं? हाँ जी। तो उस चेतन को आप देखो, हम्म। क्या हम्म। कैसे देखो? चेतन को देखे अनुभव से। अगर देखो तो चेतन के कार्य से देखो। अच्छा। हाँ जी। जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, चेतना को उसके कार्य से देखेंगे हाँ, शायद उसके यहाँ। कार्य से देखो, जी, तो उसमें कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो क्या कार्य हो रहा है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। तो ये हो गया कि नहीं? हाँ जी। अब उस ज्ञान में देखता है, हैं? अब वो ज्ञान कहाँ से हो रहा है ये भी देखें। अब उस ज्ञान में विशेषता है। हाँ जी, ज्ञान कहाँ से हो रहा है प्रकट? इंद्रियों से। कोई बात नहीं, लेकिन उस ज्ञान में विशेषता है। हाँ जी, स्व का प्रकाश में तो ये क्या है? शक्ति है, शक्ति है। जी, और उसमें धर्म भी है, हाँ जी, अस्थि नास्ति धर्म से भी कार्य हो रहा है। नहीं? जी, जी, तो अब इसको कहा क्या? जी, इसको कहा ऐसे ऐसे हाँ। धर्मों वाले। इसको कहा, इसके जानने से होगा शुद्ध स्वरूप का अवलोकन। हाँ जी, अगर ये बात नहीं मालूम होगी तो वो दिखाएगा नहीं, हाँ, इतनी इतनी बातें अगर नहीं मालूम होगी तो नहीं दिखाई देगा। दिखाई नहीं देगा। जी, क्या करें आरती? मुझे भी अब दिखाई नहीं देगा अगर इतनी बात मालूम नहीं हुई तो। इतनी बात नहीं मालूम होगी कि उसमें शक्ति है, उसमें धर्म है, तो नहीं दिखेगा। जैसे भगवान देह में विराजमान है, ये तो सबको पता है जी, कि नहीं मालूम? सबको मालूम होता है। अब बहुत से जीवों को मालूम है, सबको नहीं मालूम है, तो कम से कम जो आगम को पढ़ते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत समझते, उन्हें तो मालूम ही है जी, कि नहीं मालूम, मालूम है। लेकिन दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, देखा लक्षण नहीं पता तो दिखाई नहीं देता। हाँ, क्योंकि दिखेगा तो जब जब लक्षण मालूम हो, हम्म, और लक्षण भी क्या था? निरावरण मतलब दिया। हाँ, कि लक्षण भी ऐसा कि जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष ना हो, हम्म, और फिर लक्षण भी मिल जाए, तो लक्षण में जो जो कार्य, जो शक्ति है वो, यानी उसका गुण, गुण का कार्य, उसका धर्म, क्या? जी, अगर ये नहीं मालूम तो भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कार्य कैसे कर रहा है कुछ नहीं पता तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, है ना? तो उसको उसी के गुण से कहा है हमने कि नहीं, और उसको प्राप्ति का उपाय बताया क्या, जी, कि इसकी शिक्षा कहाँ मिलेगी क्या? जी, तो जब जब आपको शिक्षा मिलेगी और लक्षण मिलेगा, तब क्या करना? अभ्यास करना भी है फिर अपने आप अनुभव होगा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब आपको लक्षण मिला तब क्या करना? लक्षण मिला तो उसी को लक्ष्य बना के अनुभव करेंगे भैया। अनुभव करोगे? इस पिंड में देखना जो लक्षण मिला है वो तो यहाँ देखना। तो इस पिंड में देखना, हाँ जी, नहीं? पिंड, पिंड है वो तो कर्म का बना हुआ है क्या, हाँ, जल का बना हुआ है, और देखने वाला उसमें कितना है? एक है। एक है, उसी का लक्षण है हाँ जी, कि नहीं? जी, उसी का गुण है, उसी का धर्म है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, लक्षण क्या है? चेतन। चेतन।
और उसका कार्य क्या है? सहज ज्ञान। है, अब उसमें शक्ति है। जी, सब नाशी। हाँ, और धर्म है। जी, अस्थि नास्ति धर्म से कार्य हो रहा है। हाँ, तो तो आप ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा? तो शुद्ध चेतन दिखेगा इस कर्मों चेतन, से। नहीं, अब उसका अवलोकन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ? जी। तो इसका नाम दर्शन है। हाँ, और हुआ कैसे? कि जानने से, जानने से हुआ। उसके तो लिए उसका नाम ज्ञान है। जी जी। तो उसमें प्रवृत्ति हुई, स्थिरता हुई, हाँ जी, ऐसे ही हूँ मैं। जी, तो इसका नाम क्या है? चारित्र। चारित्र। ये निश्चय रत्नत्र है। हाँ जी, उसका ज्ञान हाँ। दर्शन उसी को जानते इसी हैं। इसी का दूसरा नाम अभेद भी है। क्या? जी जी। नहीं, सब क्या नाम है दूसरा? हाँ, भेद। अभेद माने एक अखंड वस्तु जी, शुद्ध चेतन वस्तु जिसमें अभेद माने शुद्ध। शुद्ध। हाँ जी, कि भेद नहीं है उसमें। हाँ, अभेद भेद माने करके क्या? जाना तो भेद करके जाना तो हाँ, है एक अभेद वस्तु हाँ, शुद्ध। ठीक है ना? हाँ जी। फिर क्या कहा? और देव गुरु धर्म की श्रद्धा, नव तत्वों की श्रद्धा, आगम का ज्ञान तथा संयम भाव, ये व्यवहार रत्नत्रय हैं। अब ये इसकी प्राप्ति का उपाय है। हाँ, क्या? ये प्राप्ति का उपाय है, साधन है सब। कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा। हम्म अगर देव की श्रद्धा नहीं है हम्म तो नहीं मिलेगा। हम्म क्या? हम्म क्योंकि देव की श्रद्धा का मतलब ये है कि देव जो जान रहे हैं कि नहीं, उसका अंश मात्र भी ज्ञान होना चाहिए। क्या? जी, जो देव जान रहे हैं उसका अंश मात्र ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए हम्म कि नहीं? हम्म हाँ, तो देव क्या जान रहे हैं? देव तो जान रहे हैं मैं शुद्ध चेतन हूँ। जान रहे हैं हम्म कि नहीं? तो अब वो तो केवल ज्ञान से जान रहे हैं हम्म कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन आप देह से जान लो। क्या? हाँ, जो यहाँ पर है उससे जान लेंगे आप। हम्म कि नहीं? तो आप देव के श्रद्धानी हो गए। क्या? हाँ, क्यों जैसा वो जान रहे हैं वैसा ही हम जान रहे हैं। अगर आप ज्ञान से वैसा ही जान रहे हो हम्म कि नहीं, हम्म तो आप क्या बन गए? जी, श्रद्धा देव, देव के श्रद्धालु। हाँ, देव के श्रद्धानी बन गए हम्म कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं है कि आप देव के पास जाओ तो ही देव के श्रद्धानी बनो। हम्म क्या करें हाँ, स्वामी? उनकी बात जैसे वो जान रहे वैसा जानने से ही देव के श्रद्धालु होगा। आरती। हम ये भी है। हाँ, मतलब उनके श्रद्धानी कैसे बने? कि वे जो जान रहे हैं। क्या? जी भैया, जो भी जान रहे हैं वो ही हम जानने लगे तो उनकी श्रद्धालु हो गए। हमारे श्रद्धानी। हम्म देव के श्रद्धानी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देव के पास रोज जाओ। क्या? नहीं समझ? हाँ जी भैया, जैसा देव जान रहे हैं वैसा ही जानने लगे तो हो गए देव की श्रद्धा। आप देव के श्रद्धानी हो। क्या? जैसे त्रिंज वगैरह है कि नहीं, त्रिंज जीव है, तो समय दर्शन तो वहां भी है। हाँ जी। समझे? हम्म अभेद का है लाभ है कि नहीं है? है लेकिन वे देव के पास तो जाते नहीं है, नहीं जाते। तो देव के श्रद्धानी है कि नहीं? बिल्कुल है, जो देव जान रहे हैं वो ही जान रहे हैं वो। तो इसका मतलब ज्ञान से समान है। क्या? जी जी जान वही रहे जी हैं वो। जी भैया, वो ही जानते हैं। हाँ, ठीक है ना? हम्म और गुरु। क्या? और धर्म की श्रद्धा, ये उस उस भेद के लाभ के उपाय है। क्या? हाँ जी, गुरु और धर्म की श्रद्धा उस अभेद के लाभ के उपाय है। उपाय है। यहीं से मिलेगा वो। हाँ, यही से मिलेगा नहीं? हम्म अब क्या दूसरा लक्षण आया? नव तत्वों की श्रद्धा। हम्म, क्योंकि अगर देव को देव का ही निश्चय नहीं होगा तो वो भ्रम मिटेगा ही नहीं। क्या? जी हाँ जी, और भ्रम बढ़ेगा वो तो मिटेगा ही नहीं। हाँ, मिटेगा ही नहीं। और
सब बातें कहाँ समाप्त हो जाएंगी? नव तत्व की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा क्या? नव तत्व की श्रद्धा। देव है तो देव स्वयं स्वयं मोक्ष तत्व है क्या? जी, देव कैसे है? स्वयं मोक्ष तत्व है। स्वयं मोक्ष तत्व है। और गुरु गुरु उसी मार्ग में चल रहा है। एक एक अंश एक देश। एक कि देश। गुरु है संबर और निद्रा के लक्षण क्या? गुरु का ये मौका है? संबर और निर्जरा। हाँ, संबर और निद्रा के लक्षण है। गुरु में मुख्यतः काय की है? संबर और निर्जरा की। संबर और निद्रा की क्या? और देव देव स्वयं मोक्ष स्वरूप है। देव मोक्ष तत्व है क्या? है ना? और आगम आगम है, गुरु है। अब ये सब बताने वाले हैं क्या? ये उपाय रूप है। हाँ, ये बताने वाले हैं कि ये आश्रव है क्या? क्या बताने वाले हैं? ये आश्रव है। हाँ, ये आश्रव है, इससे बंद होगा क्या? हाँ, ये आगम और गुरु ये बताने वाले हैं। हाँ, ये यही तो बताएंगे, तभी तो मालूम पड़ेगी। हाँ, सही बात है। आश्रव बंद हमें कहाँ दिख रहा है? हाँ, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये आश्रम बंद नहीं दिख रहा है तो वो बताएंगे कि आश्रम क्या होता है, वही बंद तो कैसे बताएंगे, होता है। क्योंकि वे आश्रम से रहे थे हाँ जी, क्या? हाँ हाँ। जो आश्रम से रहे थे वो कैसे बता पाएगा? नहीं, तो कौन बताएगा? हाँ ये गुरु ही बताएंगे। हाँ, गुरु बताएंगे हम्म कि ये आश्रम है, इससे बंद होगा। हम्म तो आश्रम क्या है? आश्रम ये है कि मैं आँख से देखती हूँ, ये शरीर में हो शरीर कि में नहीं? हूँ ये। हाँ जी। तो कैसे बताएगा कौन कि ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है? हाँ जी, गुरु ही बताएंगे। आगम बताएगा, गुरु बताएंगे हाँ कि नहीं? आगम में उसकी व्याख्या मिलेगी, जी। आगम में उसके फल बताए जाएंगे। हम्म तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें यही रोग है क्या? हाँ, तभी तो अपना रोग का पता चलेगा। हमें यही परेशानी है, इसका यही इलाज है क्या? हम्म क्या करे आरती? हाँ जी भैया, तभी तो पता चलेगा इसका यही उपाय है। हाँ, ये यही बताइए। उपाय है। हम्म, तो ये क्या हो गई? नव तत्वों की श्रद्धा। जी। हाँ, जो देव साथ गुरु के बिना आती नहीं है क्या? हम्म, है ना? जी। संबर में और निद्रा में सुख है कि नहीं? है? संबर निद्रा के धारक जो है उनको सुख है कि नहीं? है सुख। है। तो संबर निद्रा में सुख है, इसके प्रमाण आचार और उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी भैया, मैं विश्वास कैसे हो? क्या मैं विश्वास कैसे हो कि संबर निद्रा के कारणों में लगने से सुख होगा? हाँ, तो वो आचार्य उपाध्याय को देख लो तो वहाँ पता चल जाएगा। उपाध्याय साधु इसके प्रमाण है। ठीक है। मोक्ष में सुख है, इसके प्रमाण कौन है? हाँ, इसके प्रमाण देव है। इसके प्रमाण देव है। तो इनकी श्रद्धा हुई कि नहीं? कोई किनकी? ये आगम और गुरु और तत्वों की श्रद्धा है ना। मोक्ष की अंबर निद्रा मोक्ष क्या ये उपाधि है कि नहीं? हाँ जी भैया, उपाधि है। हाँ, तो इसकी श्रद्धा बनी। जी, क्योंकि इनके धारकों को सुख है तो इसलिए ये उपाधि क्योंकि है। इनके धारकों को सुख है नहीं? हम्म, और इन्हीं से मालूम पड़ा कि आश्रम बंद है वो दुख रूप है क्या? जी। हाँ जी। उसमें भी आश्रम ही दुख रूप है, बंद तो उसका फल है क्या? जी। हाँ जी भैया, बांध तो उसका फल है। हाँ, तो दुख रूप क्या रहा? आश्रम। आश्रम। अब इसमें हे पना हुआ। हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, उसमें क्या हुआ? हे पना।
हेपना। हाँ अगर आश्रम में हेपना नहीं है तो नव तत्व श्रद्धा नहीं है हाँ जी। हम्म कि नहीं। हम्म अब मूल में तत्व कितने हैं? 7 7 हैं। 9 मूल में तो एक ही है भैया। अच्छा तत्व कितने, अच्छा मूल में तो एक ही है। हाँ हाँ, फिर हाँ उसमें दो दो हैं, पहले 2 हैं क्या? हाँ जीव और अजीव हैं जी क्या? जी। इनका विस्तार कहाँ से हुआ? हाँ जीव अजीव से। जीव अजीव, कि नहीं। हम्म। लेकिन उसमें तत्व एक ही है। तत्व तो एक ही है। हाँ जी। हाँ हाँ जब 7 तत्वों की व्याख्या होती है तो वो तो जीव अजीव को रख के हो रही है हाँ क्या? हाँ। लेकिन आप उसमें एक ही हैं। हम्म हम्म तो इस तरह से जानने के लिए ये कहा देवसार गुरु के सिद्धांत से नव तत्व की श्रद्धा होती है जी। क्या? हाँ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धांत से नव तत्वों की श्रद्धा होती है। फिर क्या कहा? फिर आगम का ज्ञान। अब आगम का ज्ञान काम करेगा क्या? हम्म अब आगम में जो बातें आएंगी आपको, हम्म है नहीं, हम्म तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए लोगे। जी। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, अब अपने लाभ के लिए लेंगे। हाँ, अब आगम में जो बातें आएंगी वो अपने लाभ के लिए लोगे। हम्म। और अगर ये नव तत्व की श्रद्धा नहीं है तो हाँ तो भैया फिर तो जब श्रद्धा ही नहीं है फिर लाभ कहाँ से होगा? क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया। अगर आपको नव तत्व की श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना, और हम्म आगम पढ़ो हम्म, तो आगम में जानकारी तो मिलेगी मिलेंगी। कि नहीं मिलेगी? लेकिन हम मिलेंगे तो फिर उसका क्या होगा? वो तीसरे नहीं होगा, वो नहीं होगा। अनुभव भैया वो तो बढ़ेगा उसका तो 11 वर्णिकम का 6 11 वर्णिकम का 6 होगा वो। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, क्या होगा उससे? बंद होगा और क्या होगा सब? देखो, अगर आपको नव तत्व की श्रद्धा नहीं है हम्म। तो आगम से जो जानकारी मिलेंगी वो आप दूसरे लोगों को बताने में लग जाओगे क्या? हाँ जी, दूसरे की बात होगी, अपनी बात नहीं होगी। मतलब दूसरों को बताने में लग जाओगे, हाँ जी। हाँ जी, जबकि वो जानकारी किसके लिए थी? अपने लिए अपने लिए, अपने आपके लिए, शौक के लिए। है ना। तो ये क्रम रखा है, हाँ ठीक है भैया। जी। तभी संयम भाव होता है क्या? जब नव तत्वों की श्रद्धा होगी, आगम का ज्ञान होगा तो संयम भाव भी आएगा। तो तुमको कोई क्रम है जी जी। और इसके बिना आ जाए तो वो भी काम का नहीं है क्या? नहीं नहीं, तब आत्मा नहीं हो पाएगा। है ना। जी। तो ये क्रम भी बताया है। भैया आगम में ही नवतत्व की, वो तो आगम में जब तक पढ़ेंगे नहीं तो नवतत्व का कैसे पता चलेगा? में देखो, आगम में नव तत्वों की जो उपदेश है वो तो मुख्य है, लेकिन आगम तो शब्द ब्रह्म है क्या? हाँ वो तो बहुत है, द्वादश। तो पूरे लोक में क्या क्या है सब आता है क्या? हाँ ठीक है। तुम्हें क्या सब जानने जरूरी है? नहीं, अगर खाली नवतत्व की कभी पता चल जाए कि तत्व क्या है वो पता चल जाए तो काम हो जाएगा। हम्म नहीं, क्योंकि सब तो आप जान ही नहीं सकते, इतनी उतनी ताकत हाँ, ही नहीं है। इतना इतना बड़ा है तुम पूरा कर ही नहीं हाँ, पता ही नहीं वो चलता। तो बहुत विशाल है, सब जानने की ताकत ही नहीं है। और वो भी किस, हाँ सारा किसी किसी को सबको नहीं होता, लेकिन छोटे से ज्ञान से भी मैं चेता, इतने ज्ञान से भी काम बन जाता है। ज्ञान पूर्व के आगम जानने वाले भी फिर खाली रह गए हाँ क्या? उनको भी कुछ फर्क नहीं, हाँ जी, कोई उसको मिला नहीं, मोक्ष नहीं हुआ। हाँ, हम्म क्योंकि नव तत्वों की श्रद्धा से रहित थे। सही है, इसीलिए स्पेशली इन्होंने नव तत्व की श्रद्धा जरूर लिखा है, क्योंकि मेन मूल कारण यही है। आगम ज्ञान खाली कारण नहीं है, उसमें क्या जानना है वो ज्यादा जरूरी हो गया है ना। जरूरी है। ठीक है, इसलिए अलग रखा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो देव गुरु धर्म है ये इनके यहाँ से ये मिलता है हाँ ये तो सच्चे देव, हाँ ये मिलेगा यहाँ से ही। और कोई नहीं जानता। हाँ जी। तत्वों को कोई नहीं जानता, हाँ जी। नव तत्वों को कोई नहीं जानता विश्व में, हाँ और किसी और कहीं है ही नहीं इनके अलावा, इनके कोई जानते ही नहीं है। उपदेश के अलावा भगवान के। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कहीं कहीं उल्लेख ही नहीं है, इनका कोई नहीं जानता। इनका जो विज्ञापन है वो तो यहीं से होता है, देव से गुरु से, कि नहीं। हाँ जी भैया। हाँ, अब उसमें जो नव तत्वों की श्रद्धा है वो आती है इससे, जी।
तब आगम का अभ्यास आत्मा के अनुभव में काम करता है क्या, हाँ जी। और तब कायदे से संयम भाव होता है ना। हाँ, फिर वो तो आगे बढ़ेंगे तो संयम आएगा ही आएगा। फिर क्या इसी का नाम भेद रत्नत्रय है क्या। हाँ, ये व्यवहार रत्नात्रय है और इसी का नाम भेद रत्नात्रय है। इनमें से भेद रत्नत्रय तो साधन है और अभेद रत्नात्रय भेद साधन। रत्नत्रय साधन है। हाँ जी। अभेद रत्नत्रय माने शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा, ये तो साध्य है, हाँ जी। अनुभव करने योग्य है। हाँ जी। और अनुभव के उपाय रूप ये है भेद रत्नत्रय। हाँ, ये तो सब आएंगे ही फिर साधन के रूप में, इनके बिना तो मिल ही नहीं सकता वो मिल ही शुद्धात्मा। नहीं सकता। हाँ जी, तो ये सब तो पड़ाव है आएंगे। क्योंकि गुरु है, वे सांबर और निद्रा के विशेषता है उनके कि नहीं। हाँ, और देव है, वे मोक्ष तत्व है। और देव की बात गुरु ही तो वही समझते हैं ना, तो पहले तो यही भगवान से गंधर्व जी के पास आए, परिपाटी तो ऐसे ही चलेगी ना, वो फिर उनके आचार्यों के पास, साधु के पास। ठीक है ना। जी। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से